हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2014 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेयर a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी तक जितने भी हमने पेपर कर लिए उसके अंदर हर एक पेपर के अंदर स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन और सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो फिर से स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन आया। ये पोटेंशियल क्या आपको गिवन है? पोटेंशियल गिवन है a x स्क्वायर बाई 2 प्लस b x रेज टू द पावर 4/4। और क्या बोल रहा है? a b पॉजिटिव कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। पता ही है, वो तो स्मॉल ऑसिलेशन जो होते हैं वो अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ax प्लस x की पावर 4 का करेंगे 4 आगे, ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और अपना बचेगा x क्यूब। अब क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यूज निकाल लो। x कॉमन आ रहा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अपने पास x की कितनी वैल्यूज आ गई? एक तो 0 वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस a बाई बी माइनस a बाई बी की पावर 1/2। एक x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? a x को करेंगे, x का 1 हो गया, प्लस x क्यूब है तो 3bx स्क्वायर। अब ये जो डबल डेरिवेटिव है इसमें चेक करते हैं अपने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। तो x की दो वैल्यूज है, 0 रख के देखो, 0 रखे तो a आ रहा है और a क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट एट x इक्वल टू 0। v डबल डैश x कितना आ रहा है? a आ रहा है। अब देखो a पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अब दूसरा पॉइंट रख के देखो, ये वाला जो है ये क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस a बाई बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, -3a। तो a -3a करेंगे तो -2a आ रहा है और -2a लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव क्वांटिटी दी हुई है। जब लेस देन 0 हो गया इसका मतलब वो क्या है? मैक्सिमा, तो वो तो अनस्टेबल है, उसके अबाउट अपने निकालेंगे ही नहीं। इसके अबाउट क्या आ रहा है? v डबल डैश x इक्वल टू a जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अपना ओमेगा क्या होता है? उसमें क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो वो कितना होगा? ओमेगा इक्वल टू रूट किसका? डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू एक्स नोट जो कि अपना स्टेबल है, डिवाइडेड बाय मास। इसको अपन k लिखते हैं ना, ये यानी कि k कितना है आपके पास? a। तो अपने पास ओमेगा कितना आ गया? a बाय m रूट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 4/4 पोटेंशियल था। फर्स्ट डेरिवेटिव किया ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब, एक्स कॉमन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, दो वैल्यूज आई। फिर क्या किया आपने? इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, एक्स की वैल्यूज पुट की और ये ओमेगा आ गया के बाय एम का रूट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। और ऐसा क्वेश्चन स्मॉल ऑसिलेशन का हर बार पेपर के अंदर पूछ रहा है, वो चाहे वो जून का हो, दिसंबर का हो, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है पार्ट बी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड v ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E इज। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? एक फ्री पार्टिकल दिया हुआ है जिसकी मास कितनी है? m है, वेलोसिटी v है, एनर्जी कितनी है? E है। ठीक है, अपने को फॉर्मूला पता है, E का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अपन क्या करेंगे? P अपन को पता है मोमेंटा किसके इक्वल होता है? m v। जहां पे जो ये m है, अच्छा ये जो रेस्ट, ये आपको दिया हुआ है रेस्ट मास। ठीक है, तो अपन इसको एक बार रेस्ट मास को m नोट ले लेते हैं, क्योंकि अपन रेस्ट मास को m नोट लेते हैं
और ये जो मास होता है वो कौन सा मास होता है, जो इंक्रीज हो जाता है, रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि अगर वेलोसिटी हाई स्पीड के साथ मूव करेगा तो ये मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको एक बार ले लेते हैं अपना रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि अपन फॉर्मूले से यही समझते हैं, एम नॉट फॉर रेस्ट मास। तो एक बार यही ले लेते हैं। क्वेश्चन में हालांकि एम को दिया हुआ है, वो अपन बाद में चेंज कर देंगे, उसमें कुछ नहीं होता, सिंबल्स ही है। मेन तो अपना को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर ये है तो इसमें रख के देखो आप, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर को करो, ये कितना आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एम का, एम इक्वल टू एम नोट यानी कि रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर कुछ तो फॉर्मूले हैं, जैसे कि मास का हो गया, टाइम का, ये रेस्ट मास के अंदर टाइम है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, ये होता है डायलेटेड टाइम। और लेंथ का होता है फॉर्मूला L0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसमें मल्टीप्लाई होती है। तो कुछ ही फॉर्मूलेज हैं एक जैसे जैसे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि ये मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। अब अपन को क्या करना है, एम की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा एम नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैं इसको एलसीएम भी साथ के साथ ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, सी स्क्वायर, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई है वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सी की पावर 4। तो देखो कॉमन क्या रहा है, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, मैं क्या कर रहा हूँ, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये कितना आ रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एक बार फिर से एलसीएम ले लो, क्योंकि अपन को तो लास्ट में एक फॉर्मूला निकालना है, कितना आएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर कैंसल, और ये आ गया अपना सी स्क्वायर, और ये नोट सी स्क्वायर सी की पावर 4। और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपन को जो मास है वो वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए, जो एनर्जी चाहिए अपन को ई स्क्वायर, वो वेलोसिटी के टर्म में चाहिए। देखो अब क्या करो, अपने पास ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये सी स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊं, अगर इस सी स्क्वायर को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब क्या कर ले लो, रूट ले लो, रूट लोगे तो कितना आएगा एम नोट सी स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, और वैसे अपन को पता भी है ये फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है एम सी स्क्वायर, और m की जगह क्या रखोगे, एम नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। तो ये अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और अगर निकालना पड़ेगा तो निकाल भी लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो बोल रहा है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का, तो अपन क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये किया ही हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये होल स्क्वायर किया ही हुआ है, इसको इधर ले जाओ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये आ गया एम नोट सी स्क्वायर बाय ई का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को ले आओ इधर, ये आ जाएगा 1 माइनस एम नोट सी स्क्वायर बाय ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर को उधर भेज दो, सी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर, और पूरी वी स्क्वायर है, अपने को क्या निकालना है वी, इसका रूट ले लो, रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे सी, और ये रूट 1 माइनस एम नोट सी स्क्वायर बाय ई का होल स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में क्या दे रहा है वो, v इक्वल टू सी अंडर रूट में 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाय ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे वो m ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसने जो रेस्ट मास दिया हुआ है वो अपन को m दिया था, लेकिन अपन m नोट लेके चलेंगे तो m नोट में आ गया, सिंबल जो भी दे दे वो सिंबल लास्ट में लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इतना भी अगर आपको करना है मन नहीं है तो मत करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम कितना होता है,
एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट इंटू सी स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो और वी निकाल लो, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो मैंने इतना टाइम लेके करवा दिया, इतना टाइम लेने का क्वेश्चन ही नहीं है ये। अब तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्रेंजियन गिवन है और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। तो बस डिफरेंशिएशन कर दो एक्स डॉट के साथ, यहाँ आएगा डी बाई डी टी एज इट इज, ये आ जाएगा ई की पावर गामा टी मल्टीप्लाई डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, एक्स डॉट के साथ करोगे कितना आएगा, एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, ई की पावर गामा टी तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि देखो वी फंक्शन दिया हुआ एक्स का, तो इसका मतलब एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करने पे कुछ आएगा, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, m तो बाहर आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज ई की पावर गामा टी एज इट इज, सेकंड का करोगे x डबल डॉट प्लस x डॉट एज इट इज ई की पावर गामा टी का ई की पावर गामा टी, और गामा टी का t के साथ करोगे तो गामा प्लस ई की पावर गामा टी डेल वी बाय डेल एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है, देखो ई की पावर गामा टी तो कॉमन आ रहा है, m ई की पावर गामा टी, m को क्या करो अंदर भेजो, एम एक्स डबल डॉट प्लस m गामा x डॉट, और ई की पावर गामा टी कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। तो कौन सा इक्वेशन अपना आ रहा है इसमें देख लो, ए ऑप्शन आ रहा है, एम एक्स डबल डॉट प्लस गामा एम एक्स डॉट प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने पार्शियल इसलिए लिया था कि एक्स अगर पोटेंशियल अगर मान लो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही है तो ये कंप्लीट टोटल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, ये होती है डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स। सोल्व किया, आंसर आ गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर्स फ्रॉम जी एट द अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेटली इज 1%, यानी कि 1% से डिफर करेगी। तो ये तो ग्रेविटेशन का 11th क्लास का कंसेप्ट है, उसका क्वेश्चन है। आई होप आपसे सोल्व हो गया होगा, बहुत इजी सा ये तो। अगर ये आपकी अर्थ है, ये रेडियस है, h हाइट के ऊपर उसने ग्रेविटी कितना बोला है, 1% कम है g से, यानी कि g डैश माइनस जी डिवाइडेड बाय g का मोड जो है वो कितना है, 1%। तो अपन फॉर्मूला क्या होता है g डैश का, g 1 माइनस 2h बाय आर। अगर आपको कहीं इस फॉर्मूले में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो g डैश डिवाइडेड बाय g 1 माइनस 2h बाय आर। अब आपने क्या करेंगे, इसका 2h बाय आर को इधर ले जाओ और यहाँ 1 माइनस g डैश बाय g, इसको सोल्व करोगे g एलसीएम g माइनस g डैश। अब g माइनस g डैश बाय g कितना दिया हुआ है, 1%, यानी कि इसकी वैल्यू है 1 बाय 100, 1% 1 तो h कितना आ गया, आर डिवाइडेड बाय 200। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 200, 2 जीरोस कैंसिल होगी और ये 32, यानी कि जो h है वो कितनी है आपकी 32 किलोमीटर्स पे जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो 1% कम हो जाएगी जो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, 11th क्लास का क्वेश्चन था, पुरानी यादें ताजा होगी आपकी। जब अपन डेप्थ पे निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाय आर। डेप्थ पे ये फॉर्मूला होता है और जब हाइट पे जाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो h है वो वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है,
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं 16, 32, 48, 64, तो अपन को पता है ये सब छोटी छोटी वैल्यूज हैं एज कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसको, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक से सॉल्व करेंगे और मैंने इसकी ट्रिक आपको करवाई हुई है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना उसको। और वैसे भी वो ट्रिक मैं यहाँ बताने ही वाला हूँ, तो यही आपको पता लग जाएगी। द हैमिल्टोनियन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज h इक्वल टू पी स्क्र बाई 2m प्लस अल्फा क्यू रेज टू पावर 4। h दिया हुआ है पी स्क्र बाई 2m प्लस अल्फा क्यू रेज टू पावर 4। अल्फा ए कोई बात नहीं है, कॉन्स्टेंट ही है। पी एंड क्यू आर मोमेंटा एंड पोजिशन। गिवन दैट इट्स टोटल एनर्जी E इज लेस देन इक्वल टू E0, यानी कि कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे कम है। द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिपेंड्स अपॉन E0, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी कैसे डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, इसका डायरेक्ट रिलेशन है E0, यानी कि जो भी आपको एनर्जी दे रखी है 1/n प्लस 1/2, 1/n प्लस 1/2। अब n क्या चीज है, ये पोटेंशियल वाली टर्म है। देखो हैमिल्टोनियन क्या होता है T प्लस V, V कितना है अल्फा क्यू रेज टू द पावर 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 4। पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है मोमेंट कोऑर्डिनेट पे, फोर्थ पावर पे, तो n 4 है। तो अब क्या करो E0 1/4 प्लस 1/2, तो 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3/4, तो E0 रेज टू द पावर 3/4। तो ए जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो गया। तो ये ट्रिक ध्यान में रखना और ये क्वेश्चन आपका इजीली बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा लेंथी मेथड है इसको सोल्व करने का, उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो। अगर बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब सब बच्चे ट्रिक से ही कर रहे होंगे इसको, और अपन को भी ट्रिक से ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mechanical system is described by the Hamiltonian as a result of canonical transformation by the generating function the Hamiltonian in the new coordinate। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन गिवन है आपको p स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। ये q और p जो है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। अब एक जनरेटिंग फंक्शन गिवन है आपको -q/q, ठीक है। इस जनरेटिंग फंक्शन से आपको नया हैमिल्टोनियन लिखना है। नया हैमिल्टोनियन मतलब कैपिटल P कैपिटल Q में। अब वो कैपिटल P कैपिटल Q में लिखने के लिए आपको जो कैपिटल P है कैपिटल Q है उसका रिलेशन पता होना चाहिए स्मॉल p और स्मॉल q में। आपको पता लगेगा तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे कैपिटल P कैपिटल Q, यहाँ कैपिटल P कैपिटल Q, और आपका न्यू हैमिल्टोनियन आ जाएगा। उसके लिए मेथड क्या है सोल्व करने का, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है -q/q। अब क्या करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन किसके अंदर गिवन है स्मॉल q कैपिटल Q, तो अपन क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, दो फॉर्मूले पता है अपन को। स्मॉल q के साथ करेंगे स्मॉल p आएगा, और जो स्मॉल q होता है और कैपिटल P होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड फॉर्मूला f का कैपिटल Q के साथ करेंगे कैपिटल P आएगा, और कैपिटल P क्या होता है नेगेटिव। बताया हुआ मैंने आपको, कैपिटल के साथ करेंगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल के साथ करेंगे स्मॉल आएगा, Q के साथ करेंगे P आएगा, P के साथ करेंगे तो Q आएगा। तो देखो P इक्वल टू क्या आएगा, f का Q के साथ डेरिवेटिव करना है। f कितना है -q/q, छोटे q के साथ डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा q की पावर -1, तो वो आएगा -1 आगे वो प्लस हो जाएगा और नीचे जाके वो हो जाएगा q स्क्वायर। चलो भाई अपना कैपिटल Q तो आ गया, कैपिटल Q कितना आ गया pq स्क्वायर। एक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, छोटे p और छोटे q में आ गया। अब ये सेकंड सोल्व करके देखो -p कैपिटल Q के साथ, कैपिटल Q कितना है ये रहा, इसकी पावर 1 है, ये आ जाएगा -1/q, इनके माइनस माइनस प्लस p कितना आ गया 1/q। नया हैमिल्टोनियन लिख दो। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इजी, बट यही है ना जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
तो इसीलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए वो जनरेटिंग फंक्शन का, पॉइसन ब्रैकेट का, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लेना जाके, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पी आ गया, क्यू आ गया, आप क्या करो, पुराने हैमिल्टोनियन में रख दो। पुराना हैमिल्टोनियन पी स्क्वायर बाय 2m, छोटा पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, छोटा पी ये रहा, छोटा पी कितना है, कैपिटल क्यू बाय क्यू स्क्वायर, और 1 बाय क्यू कितना है, पी, यानी कि ये है क्यू पी स्क्वायर, यानी कि क्यू पी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो भाई एक तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, बचा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, छोटा क्यू स्क्वायर मतलब 1 बाय पी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, देख लो, अपना आ रहा है क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, और एक अपना बन रहा है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 1 बाय पी स्क्वायर। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर पी क्या दिया हुआ है, -2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, p पावर -2, यही ऑप्शन है। हाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्मॉल p में लिखा हुआ है, लेकिन ये स्मॉल p नहीं है, कैपिटल P है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक की। और ये आ रहा है अपना क्यू स्क्वायर पी की पावर 4, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ रहा है, कुछ गलत किया है क्या, p कितना है, q बाय क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर कितना है 1 बाय पी स्क्वायर। तो अच्छा क्यू पी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर पी की पावर 4। हाँ तो डी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी। इजी क्वेश्चन था ना, ये जब आप एग्जाम में करोगे ना तो ये क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट के अंदर निपट जाएगा आपका ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स लेके जाएगा। इसमें भी अगर कुछ गलती कर दी तो फिर तो भाई पीछे हो गए अपन, क्योंकि सब ये गलत नहीं करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से सोल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सबसे सोल्व हो जाते हैं, ये वही था। अगर इसमें भी गलती होगी तो फिर तो कहीं के नहीं रहे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द प्रोब मंगलयान was sent recently to explore the planet Mars. The interplanetary part of the trajectory is approximately a half ellipse, और ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ लेना क्वेश्चन को, पॉज करके करने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये आपको सन दिया हुआ है, इसके चारों ओर अर्थ चक्कर काट रहा है, ये आपकी अर्थ, और ये रेडियस है आरी। अब इस अर्थ के चारों ओर क्या है, मार्स। अब इस अर्थ के चारों ओर, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट ही है, शेप में बन जाना इधर, ये भी सर्कुलर है, ये आपका मार्स, ये इसकी रेडियस है सेंटर से, ये अर्थ के चारों ओर राउंड निकाल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, assuming that the orbits of Earth and Mars are approximately circular, the velocity of the probe during its voyage when it at the distance r from the sun, मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा था वो अपना जो सैटेलाइट है, अपन को क्या करना है, मार्स के ऑर्बिट में उसको ट्रांसफर करना है। तो अपन ने क्या करना है, मार्स के ऑर्बिट में, यहाँ है अपना सैटेलाइट, इसे क्या करना है, मार्स के ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है। ये आपको डायग्राम गिवन है, ये आपका प्रोब है। अब ये जो मार्स का ऑर्बिट होगा अर्थ पे जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एलिप्स, क्योंकि ये आ रही है और ये कितना है RN, ये बन गया आपका एलिप्स। अब वो बोल रहा है किसी एक पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द सन से, ये आपका r है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ। तो देखो जब भी आपको ऑर्बिट दे रखा हो, सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है और ये एलिप्स बन रहा हो, तो इस पूरे मोशन के अंदर, यानी कि जब वो इस एलिप्स पे होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कितनी रहेगी, कंजर्व, और वो एनर्जी कितनी होती है, -k/2a, where 2a is the semi major axis of ellipse. a सेमी मेजर एक्सिस है और 2a कंप्लीट होता है इसके अंदर। तो अब देखो इसके अंदर k कितना होता है,
जी एम बाय आर। देखो पोटेंशियल कितना होता है अपना माइनस जी एम बाय आर, फोर्स के बाय आर स्क्वायर होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो इसको मैंने के ले लिया माइनस के बाय आर। और ये 2a, इस एलिप्स का 2a कितना है आर ई प्लस आर एम, ये एनर्जी है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी कुछ वेलोसिटी भी है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में एनर्जी लिखें, क्योंकि अपन को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ मास होगा सैटेलाइट का, मान लेते हैं इसका मास है सैटेलाइट का m, और ये अपन जी एम एम बाय आर होता है ना पोटेंशियल, जी एम एम बाय आर, तो इसकी वैल्यू होती है जी एम एम। ठीक है, ये आ गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, तो जी एम सैटेलाइट का मास m, और ये डिस्टेंस कितनी है सन से r, अपन को ये वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये देखो ये मास तो कैंसिल हो रहा है, और ये जो मास कैपिटल वाला है ये किसका है, मास ऑफ द सन, v स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल आ रहा है, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय आर ई प्लस आर एम। एलसीएम ले लो, आर ई प्लस आर एम, ये कितना आ रहा है जी एम कॉमन, आर ई प्लस आर एम माइनस आर, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 2 उधर चला जाएगा, और इसका रूट, ये अपनी वेलोसिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, करेक्ट ऑप्शन अपना है बी, बी करेक्ट ऑप्शन है, ट्वाइस जी एम आर ई प्लस आर एम माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर मल्टीप्लाई आर ई प्लस आर एम। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एलिप्स की एनर्जी होती है माइनस के बाई 2a, जो कांस्टेंट होती है ओवर द होल पीरियड, और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी आपका कांस्टेंट होता है। एक सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। अब ये एनर्जी अपन ने डायरेक्ट लिख दी, अब इस पॉइंट के ऊपर भी एनर्जी सेम होगी, वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक हाफ एफ स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सन के साथ माइनस जी एम एम बाय आर। तो इसको सोल्व कर दिया, यहां से इसकी वेलोसिटी आ गई। ये 5 मार्क्स के अंदर था, एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, बस इतने क्वेश्चंस थे 2014 के अंदर, दिसंबर 2014 के जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी जून 2015 की। तो आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही होंगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियोस को शेयर भी करता करो ताकि औरों को भी फायदा हो जाए इस सीरीज से, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे जब, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं, आगे कंटिन्यू रखूं इस जनवरी को। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।